हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आदित्य जौहरी एंड आज हम पढ़ेंगे सर्किल। सर्किल की हमें बेसिक डेफिनेशन यही पता होती है कि एक राउंड फिगर होता है, जबकि ऐसा नहीं होता। अगर हम इसे मैथमेटिकल टर्म्स में देखें, मान लीजिए ये आपका पॉइंट है h, k, ये पॉइंट है आपका x, y। इनके बीच डिस्टेंस आप a मान लीजिए। अब आप x, y वाले पॉइंट को इस तरह से वेरी कराओ कि जो a डिस्टेंस है वो आपकी कांस्टेंट रहे। देन x, y वाले जो पॉइंट का जो पाथ होता है वो आपका सर्किल होता है एंड a इसकी रेडियस बन जाती है एंड h, k इसका सेंटर। अब आप हमें सर्किल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। इसके लिए हम इस वाले पॉइंट में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। हमें पता है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अगर मान लीजिए h, k आपके 0 0 पर सेट कर दिए जाएं, देन आपकी इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये आपकी सर्किल की स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है। अब हम पढ़ेंगे डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्किल। अगर आपको किसी सर्किल का डायामीटर दे रखा है, मान लीजिए ये पॉइंट है आपका x1, y1, ये पॉइंट है आपका x2, y2 एंड ये पॉइंट है x, y जो वेरी कर रहा है। ये दोनों पॉइंट आपके फिक्स हैं। ये सेंटर O है h, k। हमें पता है कि किसी भी अगर कोई भी डायमीटर सर्किल का सर्किल पर हमेशा 90 डिग्री का एंगल प्लॉट करता है, तो इस सर्किल में भी करेगा। अब मान लीजिए ये लाइन है आपकी L1 एंड इसकी स्लोप है आपकी M1। ये लाइन आप L2 मान लीजिए, इसकी स्लोप आप M2 मान लीजिए। हमें पता है कि जब कोई दो लाइन 90 डिग्री के एंगल पर होती हैं, तो उन दोनों की लाइन की स्लोप का अगर आप मल्टीप्लाई करें, देन आप ये -1 के इक्वल आता है। हम सेम चीज इसमें यही करेंगे। अगर हम L1 की स्लोप निकालें तो आपकी क्या आएगी, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। आप L2 की निकालो, देन आपकी y माइनस y2 एंड x माइनस x2 आएगी इक्वल टू -1। अगर आप इसे सॉल्व करो तो आप क्या आएगा, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। ये आपकी सर्किल की डायमेट्रिक फॉर्म कहलाती है। दोस्तों, हमने पहले सर्किल की स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी। अब हम सर्किल की जनरल फॉर्म पढ़ेंगे। आपकी सर्किल की जनरल फॉर्म होती है ये आपको एज इट इज याद करनी पड़ेगी। हमें इस फॉर्म को फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम सर्किल की पहली वाली फॉर्म से कंपेयर करेंगे। हमें पता है सर्किल की पहली वाली फॉर्म क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर हम x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट को कंपेयर करें तथा एंड कांस्टेंट को कांस्टेंट से कंपेयर करें, तो आपकी वैल्यू 2g की वैल्यू आपकी -2h, 2f की वैल्यू -2k आ जाती है एंड c आपका h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाता है। g की वैल्यू आपकी -h आ गई, f की वैल्यू आपकी -k आ गई एंड अब आपको रेडियस आपको g, f, c के टर्म्स में फाइंड आउट करनी है। देन आप a स्क्वायर को इधर ले आइए, ये आपका h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस c बन गया। आपको पता है h स्क्वायर और k स्क्वायर की वैल्यू, h की वैल्यू -g, k की वैल्यू -f होती है। ये आपकी a स्क्वायर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, रेडियस आपकी √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c हो जाती है। ये सर्किल की जनरल फॉर्म होती है। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्किल। मान लीजिए आप पर एक सर्किल है जिसका सेंटर 0,0 है। पहले हम सर्किल में मान लीजिए कोई पॉइंट है x, y, इसको हम वेरी करा रहे थे। लेकिन अगर हम इसी पॉइंट को इस पर प्लॉट करें x, y एंड आप इसको ओरिजिन से मिलाइए, मान लीजिए ये एंगल आपका थीटा है। अब आप थीटा को 0 से 2π तक वेरी करा सकते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म में आपका x, पॉइंट की जगह वेरी कराने की बजाय आप थीटा को वेरी कराते हैं। थीटा का इंटरवल होता है आपका 0 to 2π।
मान लीजिए ये आपका y कोऑर्डिनेट है एंड ये आपका x कोऑर्डिनेट है। हमें पता है किसी भी ट्राइंगल में अगर एक थीटा एंगल हो, ये a हो, देन ये a cos थीटा एंड ये आपका a sin थीटा होता है। इस हिसाब से आपका y कोऑर्डिनेट a sin थीटा हो गया एंड x कोऑर्डिनेट आपका a cos थीटा हो गया। ये आपकी सर्किल की पैरामेट्रिक फॉर्म कहलाती है। मान लीजिए आपको ओरिजिन सेंटर ना हो, h, k कोई पॉइंट है जो आपका सेंटर है, देन आपकी पैरामेट्रिक फॉर्म हो जाती है ये आपकी सर्किल की पैरामेट्रिक फॉर्म होती है अगर आपका सेंटर h, k है एंड ये आपकी सर्किल की पैरामेट्रिक फॉर्म तब होगी जब आपका ओरिजिन 0,0 है। दोस्तों अगर हमें किसी सर्किल की इक्वेशन को पहचानना हो कि ये सर्किल की इक्वेशन है तो आप इसके लिए कैसे करेंगे, तो इसके लिए दो रूल होते हैं। फर्स्ट रूल होता है आपका कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू 1। आप इस इक्वेशन में देख सकते हो कि x स्क्वायर की कोएफिशिएंट 1 है, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, जो कि दोनों इक्वल हैं। और सेकंड रूल आपका ये होता है कि कोएफिशिएंट ऑफ xy इक्वल टू 0 है। आपको दिख रहा है कि इस इक्वेशन में आपका xy का कोएफिशिएंट 0 है, तो ये आपकी सर्किल की इक्वेशन इस टाइप की होगी हमेशा। कुछ देर पहले मैंने बताया था कि सर्किल की रेडियस इक्वल टू रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होती है। अगर आप इसमें तीन कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन आपकी ये होती है कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0 तो आपका सर्किल रियलिटी में एग्जिस्ट करेगा। अगर आपका इक्वल टू 0 हो तो आपका पॉइंट सर्किल बनेगा एंड अगर आपकी लेस देन 0 हो तो आपका सर्किल इमेजिनरी होगा। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। मान लीजिए आपको सर्किल में कोई कॉर्ड दे रखी है, उसके दो पॉइंट्स दे रखे हैं, वो पॉइंट्स पैरामेट्रिक फॉर्म में दे रखे हैं। ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा है। तो इसका एक डायरेक्ट प्रूफ है कि सर्किल लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं। इसकी लाइन की इक्वेशन है x cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस y sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू a cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। दोस्तों आपको इसी तरह याद रखना होगा क्योंकि IIT जेईई में क्वेश्चन करने के लिए टाइम इतना कम होता है कि आप डायरेक्ट इसमें एंगल लगा के आप नहीं निकाल सकते लेकिन उसके लिए आपको बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए आपको ये डायरेक्ट प्रूफ याद रखना पड़ेगा। दोस्तों मान लीजिए आपको दो इक्वेशन दे रखी हैं। इस एक इक्वेशन में आपकी a1 रेडियस है, दूसरी इक्वेशन में आपकी a2 रेडियस है। यहाँ a1 ग्रेटर देन a2 है, तो आपका जो ये दोनों सर्किल होंगे वो कोसेंट्रिक सर्किल कहलाते हैं क्योंकि इनकी सेंटर सेम है जबकि रेडियस डिफरेंट है।